कि उदाहरण के लिए आज बारिश होने वाली है, वह घर से छाता लेकर के निकलता है और आने वाली बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन आप कुछ बचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हमें ज्योतिष ज्ञान द्वारा हमें पता लगता है कि हमारा आने वाला समय अच्छा है नहीं है, तो हम तंत्र मंत्र यंत्र रत्न और पूजा के द्वारा ग्रहों को शुभ और अशुभ प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। सही। अब ज्योतिष शास्त्र में यह प्रमाण मिलता है कि मानव जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं। तीन प्रकार के दुख होते हैं, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार उसको महसूस करता है। इन सभी व्यवधानों की निरता नवग्रह माने जाते हैं। इन नवग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ही उपाय बताए जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को कोई कष्ट या दुख आए तो उससे आत्मलोचन करना चाहिए। कहीं उसे कहीं जाने अनजाने में कोई पाप तो नहीं हो गया है, कोई अधर्म का कार्य तो नहीं हो गया है जिसके कारण उसे यह दुख उठाना पड़ रहा है। आत्मलोचन करने पर पाएंगे कि आप हमारे दुखों का जो मूल कारण है, हमारे दुखों का जो मूल कारण है हमारी आशाएं हैं। आशाएं की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आशाएं इस प्रकार से आप समझे कि अपेक्षाएं हैं हमारी कि भाई हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और दूसरों से जितना ज्यादा उम्मीदें करेंगे उसकी पूर्ति ना होने पर उतना ही ज्यादा दुख हमें प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति अपने हृदय को विशाल कर ले तो आदि तकलीफें तो अपने आप ही निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने शुभ और शुभ ग्रहों को लेकर के आता है तथा ग्रहों के शुभ अशुभ को उसकी कुंडली में प्रक्षित किया जाता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण से ही दशा काल में अनेक प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष में यह अशुभ के शमन के लिए, मतलब उसे समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय अनुशासित है। और जो यहाँ पे चीजें आपको बताई गई है उसमें हम लोग इस प्रकार की चीजों को हम लेंगे। उपाय क्या है और उपाय का महत्व क्या है। उपाय का महत्व को अगर समझते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के अनेक तरह के उपाय विद्वान ज्योतिषों द्वारा बताए जाते हैं। कोई रत्न धारण करने को कहता है, कोई मंत्र जाप करने को कहता है, कोई यंत्र पूजा करने को कहता है, कोई रुद्राक्ष धारण करने को कहता है। यहाँ कोई पूजा के लिए कोई तांत्रिक उपाय भी बतलाता है। जातक को किस समय किस उपाय से लाभ होगा, सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा होगा, इस विद्वानों में मतभेद हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उपाय कब, कहां और कैसे करना है, यह थोड़ा सा हमें देखना और समझना और जानना होगा। तो इसमें अलग अलग में कोई अगर प्रेफरेंस करेगा जो किसी एक अच्छी विद्या का जानकार है, वह कहीं ना कहीं अपने प्रेफरेंस को उस टाइम में लेकर के आएगा। ऋषियों में मतभेद का एक छोटा सा उदाहरण आपको पेश करता हूं, वो थोड़ा सा समझ में आएगा। महाराज परीक्षित को जब इस बात का ज्ञान हो गया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप द्वारा काटे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो राज्य और संपत्ति का मोह त्याग करके वे गंगा जी के किनारे चले गए और ऋषियों से सलाह ली कि इस 7 दिनों में ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं जिससे मैं आगमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाऊं। राजा परीक्षित की बात को सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, तीर्थ स्थान में बहुत सा पुण्य है, अतः तुम वही करो कि आप जितने भी तीर्थ है आप तीर्थों के दर्शन करो। दूसरे ऋषि ने कहा, यदि तुम यज्ञ करते हैं तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से यज्ञ करने से पापों का शमन होता है। तीसरे ऋषि ने कहा, तुम ब्राह्मण को धन दान दो, गरीबों को भोजन कराओ, उनको दान दक्षिणा दो, तो इससे बड़ा भी कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले कि देवताओं का पूजन करो, मंत्रों का जाप करो, तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, अतः तुम्हारे लिए यह शेयर करूंगा। तो अब एक चीज ये थी कि उसके बाद में कहानी क्या रही कि उसी टाइम में 15 वर्षीय सुखदेव महाराज जी उसी सभा में आ जाते हैं, जो कि आयु में उनसे छोटे थे लेकिन ज्ञान में बड़े थे। सभी ऋषियों ने उनका खड़े होकर के अभिवादन किया और प्रणाम किया। और क्योंकि नारद मुनि जी की प्रेरणा से वे वहां पे आए थे,
तो वहां पर बैठ के वे परिचर्चा कर रहे हैं। उनका, हे राजन, आप के साथ में परेशानी का तो सबक है, लेकिन श्री अगर आपके पास में समय कम है, क्योंकि राजा परीक्षित ने बताया कि गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताए जो 7 दिन में पूरा हो जाए, क्योंकि मैं अगर तीर्थ स्थान पे अगर जाऊंगा तो 7 दिन से ज्यादा लग जाएगा। यज्ञ में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सब देवी यज्ञ कर रहा हूँ या दौदांश कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी टाइम लग जाएगा। मंत्रों की जाप की भी एक सीमा है। तो आते कोई ऐसा बताए कि इस जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। तब उन राजा, क्योंकि ये मतभेद था उसका, तो सुखदेव महाराज जी जो परम ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्री श्री भगवत महापुराण के अंदर आता है। यदि आप 7 दिन यह सुने तो निश्चित रूप से इस मोह माया से, आप बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। तब श्री वेद व्यास जी जो उनके पिताजी थे, तब उन्होंने उनसे वह कथा सुनी और मोह माया बंधन से वह मुक्त हुए। तो यहाँ पे भेद बताया गया है कि किस प्रकार से इन चीजों का भेद आपका चलता है। उपाय किसका करें? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि उपाय भाई करना तो है, लेकिन किसका उपाय करें हम लोग? कैसे जाने किस ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा है? सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है कि भैया उपाय करें तो किसका करें, ये कैसे पता चलेगा? जन्मपत्री के विश्लेषण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस ग्रह के अशुभ प्रभाव से जातक परेशान है, तथा जन्मपत्री ना होने की स्थिति में कुछ साधारण नियम लिखे गए हैं जिससे पता चलता है कि किस ग्रह की वजह से परेशानी हो रही है। नवग्रहों से संबंधित परेशानियों और बीमारियां निम्नलिखित हैं। यहां तक आप मेरे साथ में हैं और यदि आपको चीजें एक्साइटेड लग रही है तो आप वहां पे केवल के करके आप लिख के दीजिए। आप अपनी चैट बॉक्स में जाकर के केवल केवल आप के लिखेंगे, ताकि आगे की चीजों को हम लोग फिर आगे चल सकें। आपको अभी तक अगर समझ में आ रहा है तो के लिखिए, प्लीज के लिखिए, के लिखिए। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जन्मपत्र निर्धारण के लिए कुछ बातों का विचार किया जाता है। केंद्र और त्रिकोण की क्या स्थिति है, नंबर 1, अगर कुंडली के माध्यम से जानूंगा। बाद में आपको यूनिवर्सल बताऊंगा कि यदि किसी जातक के पास में अगर कुंडली नहीं है तो कैसे जानेंगे कि इसका ये अलग ग्रह खराब चल रहा है और उसका उपाय क्या है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? कि आपके उस जातक के पास में कुंडली नहीं है या समय का ऊपर नीचे हो गया है, तो आप बातों ही बातों में उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह उसके लिए फेवर में चल रहा है, कौन सा ग्रह उसके लिए खराब चल रहा है, ये आप जान सकते हैं। पहले कुंडली के विषय में हम लोग बात करें। ग्रहों में अगर बात करें, केंद्र और त्रिकोण की क्या स्थिति है ये हम देखेंगे। कौन कौन से ग्रह अस्त व वक्री है। कुंडली जब भी आप निर्धारण करेंगे, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य अगर बनते हैं या होना चाहते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से ग्रह शत्रु क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, योग कारक ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह उच्च के या नीच के हैं, महादशा व अंतरदशा के स्वामी की स्थिति क्या है, 6 8 12 है, 2 द्वादश है, किस प्रकार से है, और नवांश के अंदर भी स्थिति क्या है। कौन सा ग्रह ज्यादा पीड़ित है, कौन सा ग्रह अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पीड़ित है। कुंडली में बनने वाले महत्वपूर्ण योग क्या हैं, योगों की परिचर्चा भी। और जिस भाव के बारे में विचार करें उस भाव भावेश और कारक की क्या स्थिति है। महादशा व अंतरदशा के स्वामी कुंडली के लिए योग कारक हैं, बाधक हैं या मारक हैं। विभिन्न वर्गों में ग्रहों की क्या स्थिति है। इन सभी बातों का विचार करके आप जान सकते हैं कि भैया हमें उपाय करना है इस ग्रह का, या स्पेसिफाई ये है। ये समझने के लिए फिर आप उन चीजों के लिए जा सकते हैं। राइट।
उपाय क्या करें। अब सवाल हमारे पास में आता है कि जी करना तो ठीक है, आपने इतना तो सारा कुछ हमें बता दिया है, लेकिन उपाय करना क्या है, आप तो ये तो बता दीजिए। कुंडली में लगन व चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति के स्वभाव का अंदाजा लगाइए, उसके स्वभाव के अनुकूल ही उपाय बताएं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? क्या अभी तक हमारे पास में कोई ग्रह आ गया, अभी तो पहले से डिसाइड कर लिया कि किस प्रकार से, और मैं आपसे आगे शेयर करने आ लूंगा। यदि कोई जातक या जातिका इस प्रकार से है, उदाहरण के लिए उसकी अग्नि तत्व की राशि है और उसे आपने बोला कि मंत्रों का आप जाप करें और निश्चित लाभ मिलेगा, तो मंत्रों को वो जाप करेगा ही नहीं और उसको रिजल्ट भी नहीं आएगा, देन फिर क्या करें? समझ रहे हैं? तो उन चीजों से संबंधित चीजों से आपसे शेयर करूंगा। कुंडली में लगन व चंद्रमा की स्थिति को देखकर के स्वभाव का अंदाजा लगाइए, उसके स्वभाव के अनुकूल ही उपाय बताएं। यदि किसी का चंद्रमा गुरु और नवम भाव पीड़ित है, तो आप उसे कोई पाठ पूजा का उपाय बताएं। ये अगर कह रहे हैं चंद्रमा गुरु और नवम भाव पीड़ित है, उसे पाठ पूजा का उपाय बताएंगे तो वह करेगा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति को रतन और तंत्र का उपाय बतलाएंगे तो कर लेगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ग्रह कैसी राशि में है यह निर्धारित करता है कि कौन सा उपाय का फल मिलेगा। यदि ग्रह अग्नि तत्व राशि के अंदर है, यानी अगर बात करें कि 1, 5, 9 मेष सिंह और धनु राशि अगर आ जाती है जातक की, और ग्रह उसके अंदर बैठा है, जो कि यह ग्रह बहुत अच्छी ज्यादा से पोजीशन में नहीं है, तब आप यज्ञ और व्रत आप उससे करा सकते हैं। सूर्य और हमारे जो मंगल जो होते हैं, वे कहीं ना कहीं हमारे आपके अग्नि तत्व राशि के ग्रह हैं, इनको भी ध्यान करना है। एक तो राशि कहाँ पे, लगन की राशि कौन सी और चंद्रमा किस राशि के अंदर बैठा है, ठीक है, और दूसरा सूर्य और मंगल की क्या स्थिति है, तब आप यज्ञ और व्रत के बारे में उनसे परिचर्चा आप कर सकते हैं। यदि पृथ्वी तत्व की राशि है तो रतन रतन और यंत्र का आप धारण करवाएं। राशि का आपकी बता रहे हैं 2, 6, 10, 2, 6, 10 में वृषभ बात करेंगे, कन्या बात करेंगे और मकर राशि की बात करेंगे। और पृथ्वी तत्व का जो ग्रह होता है वह होता है आपका बुध। यदि आप किसी जातक का लगन लगन या चंद्रमा की स्थिति ठीक है, और वहां पे अगर बात करें कि बुध की पोजीशन अगर ठीक नहीं आ रही है, तो उस टाइम में क्या विचार किया जाए, तो यहाँ पे अगर बाकी चीजों को ध्यान में रख करके यदि रतन और रतन और यंत्र अगर धारण करवाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। वायु तत्व की राशि के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो वायु का तत्व की राशि 3, 7, 11, 3, 7 की अगर बात करूं का मिथुन की, तुला की और कुंभ राशि, ये वायु तत्व राशि है। और इसके ग्रह अगर वायु तत्व के अगर माने जाते हैं तो ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। यदि जल तत्व की राशि है तो उसकी वस्तुओं को पानी में बहाना, औषधि से स्नान करने से लाभ मिलता है। अब 4, 8, 12 अगर बात करें तो आपकी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है वह आपकी कहीं ना कहीं जल तत्व राशि, और चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं। अब एक और चीज यहाँ पे सोचने समझने वाली है, यदि चंद्रमा मेष राशि में चला गया जो कि अग्नि अग्नि तत्व की राशि है, तब यहाँ पे जो प्रभाव अग्नि और जल का होता है, अग्नि को जल क्या करता है, बुझा देता है महाराज। तो वहां पे उस ग्रह से संबंधित उसके तत्वों से संबंधित हानि भी हो रही है, भाव की तो हानि होगी वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, तो निश्चित रूप से ध्यान हमें रखना चाहिए। नोट, गुरु ग्रह आकाश जो कि सबका मित्र है, वो सभी के साथ में एडजस्ट होते हैं। आप पृथ्वी तत्व के साथ में या किसी जल अग्नि पृथ्वी वायु और जल के साथ में किसी के भी तत्व के साथ में योग कार ग्रह निर्मल है तो रतन रतन और धातु द्वारा उपचार करना चाहिए। अशुभ और मारक ग्रहों का उपचार पाठ पूजा दान और ग्रह की वस्तु को बहाकर किया जाता है। यदि
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे ग्रहों से संबंधित अगर बोल रहे हैं, तो हमारा जो ग्रह है, ग्रहों से संबंधित चीजें चल रही हैं। अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत सारे उपाय जो हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर बहुत पहले डाल दिए हैं। कौन सा ग्रह की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, नमाज तुल्य राशि का क्या प्रभाव रहेगा, और उपायों की एक बहुत बड़ी सीरीज, उपायों की एक बहुत बड़ी सीरीज आपकी वहां के ऊपर भी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो को होस्ट हैं वो यहाँ पे एक लिंक डाल रहे हैं, आप उस लिंक पे जाइए। लिंक डालिए जी। लिंक आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, उस लिंक पे आप जाएंगे तो जाने के बाद में हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपका वेदा टुडे, वह खुल जाएगा। और यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जा करके आप बाकी की सारी चीजें कर सकते हैं। शेयर टू एवरीवन करना है हमें। को होस्ट मैनेज, ये आपको YouTube चैनल का लिंक सभी को नजर आ गया। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे YouTube चैनल के ऊपर चले जाएंगे, इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलेगी, जिसपे उपाय से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित, नक्षत्रों में अगर बात करें कौन सी बीमारी कितने दिन तक चलेगी, कैसे चलेगी, वह सारी सारी चीजों के विषय के अंदर बताया हुआ है। जिन्होंने यह सब्सक्राइब कर लिया है वो ओके लिख देंगे, प्लीज जल्दी से आप कीजिए, जल्दी से आप कीजिए ताकि फिर नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम लोग जाएं। और यहाँ पे आप देखेंगे उपाय की बिल्कुल सीरीज है, हमारी जो क्लास चलती है उन क्लास की पूरी पूरी एक सीरीज यहाँ पे काम कर रही है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दशाओं का क्या प्रभाव रहता है, कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आप जानेंगे कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, विस्तृत परिचर्चा जैसे अभी हम लोग बताने वाले हैं, इससे भी विस्तृत परिचर्चा उसके ऊपर, क्योंकि स्पेसिफाई वीडियो का आकलन होता है। यदि आपके आपके परिवार के ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो गया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे, हस्बैंड वाइफ के अंदर आपसी प्रेम रहता है नहीं रहता है, वो कैसे है, हस्बैंड का एक्सटर्नल अफेयर कहीं और हो गया, तो ऐसे तमाम तरह के उपाय की एक सीरीज वीडियो टुडे ने वहां पे दे रखी है। जिन्होंने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक बार जाइए, जा करके आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप ओके कीजिए, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं। ये लिंक आपको अभी डाल दिया गया है जी। सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो मुझे आप बताएं। पूरी उपाय की एक पूरी पूरी सीरीज है वहां पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोगों ने उस पे आपके बात करी है, आपका ज्योतिष पे बात करी, हमने न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करी है, हमने बाकी सारी चीजों के ऊपर बात करी है। तो लाभ मिलेगा। आप जो विधि वहां पे बताई गई है उस विधि के अनुसार यदि हम लोग वहां इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आप करके देखेंगे, रिजल्ट आएगा आपको। जिन्होंने आपने कर लिया है वह ठीक है। हम अब आगे चलते हैं महाराज। अब हम लोग लाल किताब की, अभी कुंडली की बात कर रहे थे, अभी हम लाल किताब की भी बात कर लेते हैं। उपायों में लाल किताब के उपायों को भी काफी महत्व दिया गया है। लाल किताब के लिए अगर बात करें, हम यहाँ उन सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन तो नहीं करेंगे, किंतु उसमें नियम पराशरी सिद्धांत से मेल नहीं खाते, लेकिन कुछ अच्छी बातों का जिक्र जरूर करेंगे। लाल किताब के अनुसार सभी ग्रह को उनके उपायों से ठीक नहीं किया जा सकता है। कुछ ग्रहों के उपाय करने के लिए अन्य ग्रहों का सहारा लेना पड़ता है, और व्यवहारिक उपायों को ग्रहों से जोड़ा गया है। अब कोई ग्रह अगर खराब है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई ग्रह अगर खराब है तो कैसे पता चलेगा कि वो ग्रह आपका खराब है सर। इसे थोड़ा सा,
अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से दिखाई भी देगा आपको। सूर्य को जानने के लिए अगर कहें, यदि पिता से संबंध ठीक नहीं है, किसी जातक के पिता नहीं है, या होते साथ नहीं रहे, या फिर आपसी लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, या आपसी विचार नहीं मिलते, तो यकीन मानना दोस्तों, कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित परेशानी का सबक हो सकता है। और कहीं ना कहीं सूर्य के कारण से परेशानी का एक सबक चलेगा। शनि भी इसमें एक रोल अदा करते हैं, वो अलग मैटर है। सरकार से परेशानी, सरकारी काम नहीं बनेंगे, सरकार से परेशानी को सबक रहेगा, सरकारी कामों में परेशानी रहेगी, सिर दर्द की संभावना रहती है, आंखों के रोग रहते हैं, हृदय रोग रहता है, चर्म रोग रहता है, अस्थि का रोग रहता है, पीलिया, जवार, क्षय रोग, मस्तिष्क की दुर्बलता आदि, और बीमार बार बार होना। यदि आपका किसी भी जातक या जातिका का अगर सूर्य खराब है, तो ऐसा जातक बीमार अधिक होता है। और जो जातक का सूर्य अगर बलवान होता है, यकीन मानना उसको बीमारी कम पड़ती है। जो मौसमी बीमारियां होती हैं, वह बीमारियां उसको नहीं आती हैं, यह भी है, प्रभावित नहीं करती। कारण क्या है कि उसका सूर्य बलवान है। सूर्य जो कि कहीं ना कहीं आत्मा का और सेहत का और मान सम्मान का भी प्रतीक होता है। आगे बात करेंगे चंद्रमा के लिए। चंद्रमा माता से संबंध ठीक ना होना, मानसिक परेशानी होना, अनिद्रा, क्षमा, श्वास रोग, सर्दी जुकाम, मूत्र रोग, मासिक धर्म संबंधी रोग, पित्ताशय की पथरी, निमोनिया, धार्मिक न होना। ऐसा व्यक्ति धर्म के अनुकूल नहीं होगा, अधार्मिक होगा, चंद्रमा यदि खराब है तो। और समझने जो कि एक समझने का जो है, उस जो उसका सोच होगी, वहां पे कहने के परेशानी का एक सबक रहेगा। मंगल अगर बात करें, क्रोध अधिक आना, डरपोक, जमीन ना होना, भाइयों से संबंध ठीक ना होना, दुर्घटनाएं होना। मंगल का जो खून से संबंधित अगर परेशानी की अगर मैं बात करूं, तो खून से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानी होगी, ठीक है ना, तो वहां से भी होगी। और भाई बहन के साथ में संबंध अच्छे नहीं होगा, दुर्घटनाएं होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, चेचक होगा, प्लेग रोग इत्यादि की संभावना रहती है। अब ये ठीक कैसे होंगे, उसके ऊपर भी परिचर्चा होगी। बुध के लिए बोल रहे हैं, विद्या बुद्धि की परेशानी रहेगी, कार्य पूरा ना करने वाला होगा, उस जो भी कार्य करेगा वह पूर्ण रूप से नहीं करेगा, बीच में कहीं ना कहीं उस कार्य को छोड़ देगा। स्टार्ट तो करेगा बड़े जोशो खरोश के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं वह उसे छोड़ देगा। मामा के साथ में संबंध ठीक नहीं होंगे, स्मृति लोप हो जाएगी, मतलब उसकी याददाश्त की शक्ति जो होगी बहुत कम होगी। आप देखेंगे जितने भी हमारे कवि होंगे, आपके वकील होंगे, या अच्छे राइटर होंगे, तो उनका बुद्ध बड़ा शानदार रहता है महाराज। उनको बरसों पुरानी बातें भी याद रहती हैं, और इसी बात के लिए वह जाने जाते हैं। गले के रोग हो जाते हैं अगर बुद्ध ठीक ना हो, नाक का रोग हो जाता है, उन्माद हो जाता है, मति भ्रम हो जाती है, व्यवसाय में हानि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसका बुद्ध खराब है, वह कहीं ना कहीं शक करने वाला होता है, अस्थिर का विचार होता है, कि स्टेबिलिटी नहीं है, अभी कुछ बोल रहा है, बोलते बोलते फिर एकदम में पलटी मार जाएगा और फिर कुछ बोलने लगेगा। गुरु महत्वाकांक्षी अगर बात करें गुरु के लिए, गुरु क्योंकि 5 भाव का कारक भी है, और गुरु अगर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति, गुरु अच्छी पोजीशन में नहीं है तो महत्वाकांक्षी नहीं होता। ठीक है यार, हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। दयालु नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता, या देवता और गुरु और ब्राह्मणों का अपमान करता है। आय में कमी, संचित धन व्यय हो जाना, जो भी उन्हें जोड़ा हुआ है वह भी कहीं ना कहीं खर्च हो गया है। विवाह में देरी, संतान में देरी, मूर्ख, उदर व कान का रोग, गठिया, कब्ज व अनिद्रा की संभावना रहती है। अब इसमें भी दो चीज है सर, कि एक तो D1 यानी लगन कुंडली में ये ग्रह खराब है, ठीक है, तो आजीवन ऐसी प्रॉब्लम होने की संभावना है। लेकिन आप ये देखेंगे कुछ टाइम, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये परेशानी जो हमारे पास में जो आ रही है, वह कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आ रही है। इसका अर्थ है कि दशांतर दशाई जब इफेक्ट हुआ, या फिर हमारे ऊपर गोचर का इफेक्ट हुआ, ग्रहों का गोचर जब भी इफेक्ट हुआ, तब इस प्रकार की संभावना है। तो आप ऑटोमेटिक समझ लिए कि इस टाइम में मेरा ये ग्रह कहीं ना कहीं खराब चल रहा है।
शुक्र के लिए अगर मैं बात करूंगा तो शुक्र पत्नी के सुख में बाधा के लिए, प्रेम में असफलता, यदि कोई लवर है और उनके आपसी संबंध अच्छे से नहीं हो जाते, आपसी प्यार मोहब्बत समाप्त हो जाता है, इवन हस्बैंड वाइफ का भी प्यार मोहब्बत पहले जैसा नहीं रहा है। तो मैंने बताया था कि हमारे पास में उपाय की सीरीज है आपकी वेदा टुडे के ऊपर। तो जैसे हस्बैंड वाइफ में आपसी चलते चलते रोमांस खत्म हो गया जीवन में, तो कैसे आए, या हस्बैंड या वाइफ एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर कहीं और हो गया तो उसे कैसे छुड़ाए, वह भी हमारे इस वेदा टुडे जो है आपका यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर जा करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर बात करें वाहन कष्ट, श्रृंगार के प्रति अरुचि, नपुंसकता, हर्निया, मधुमेह, धातु एवं मूत्र संबंधी रोगों की संभावना वहां पे बैठती है। आ, ये क्योंकि यह कार्यक्रम आपका फेसबुक के ऊपर लाइव लाइव जा रहा है, तो बहुत सारे जो लोग हमारे दर्शक गण हैं वे यहाँ पे नहीं जुड़े हैं, वो सीधा वहीं से जुड़े हैं महाराज। तो फेसबुक मैं कोच से बोलूंगा कि हमारा जो ये फेसबुक का जो लाइव है वह अन्य जगह के ऊपर आप ग्रुपों के अंदर आप भी तुरंत अभी शेयर कर दें। शनिदेव की बात करें, शनिदेव नौकरों से कलेश रहता है, नौकर काम छोड़ करके भाग जाते हैं या फिर आपके साथ में गद्दारी करते हैं, आपको धोखा देंगे, जब भी इस प्रकार की संभावना बैठ रही है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे शनिदेव रुष्ट है। दुख परेशानी एकदम में अचानक आती रहती है, लंबे समय से आपके साथ में है, तो इसमें कहीं ना कहीं ढैया और शनि की साढ़े साथी का भी एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि वो चीजें हमें सुधारने के लिए होती है, अपने आप को और मजबूत करने के लिए होती है। दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है। अभी लेटेस्ट वीडियो डालिए, यदि बार बार नौकरी आपकी नहीं लग रही है या किसी कारण से आप अपनी मनचाहा नौकरी या बिजनेस व्यापार नहीं कर रहे और दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ा, तो उसको किस प्रकार से देखेंगे, तो ये वेदर टुडे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। नौकरी में दुविधा रहती है कि लगेगी छूटेगी, कर रहा हूं कंटिन्यू। घर दुकान के अंदर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आग लग जाती है, अगर आग की ऐसी समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि यार मकान में अभी तो सब तो कुछ ठीक था, ऑफिस बिजनेस व्यापार घर दुकान, ऑफिस में अगर आग लगी है तो शनिदेव कहीं ना कहीं रुष्ट हो गए, आते हैं उनका उपाय करें। वायु विकार, लकवा, रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर आपका कंटिन्यू दर्द रहता है, भूत प्रेत का भय अगर रहता है कि कोई आएगा मुझे मार रहा लेगा, इस प्रकार से चेचक, केसर या कुष्ठ रोग या मिर्गी और इम्पोटेंसी और पैरों में तकलीफ का कारक कहीं ना कहीं शनिदेव है। दादा राहु के लिए अगर बात करें तो दादा से परेशानी, दादा का सहयोग नहीं मिलना, आयात निर्यात में कहीं ना कहीं रोक होना, जो बाहर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उनका बहुत एक टाइम से बहुत बढ़िया और अच्छे से चल रहा है, लेकिन अचानक उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक समझ लें कि कहीं ना कहीं राहु देव रुष्ट हो गए हैं, अतः उनसे संबंधित चीजों को करना पड़ेगा। पहले लाभ हो रहा था, राहु कुंडली में बढ़िया थे, लेकिन वर्ष कुंडली के अंदर या गोचर के अंदर राहु की पोजीशन ठीक नहीं आ रही है, तब क्या किया जाए। विदेशों से लाभ नहीं है, मित्रों से लाभ नहीं है, अगर मित्र आपके साथ में खड़े नहीं होते तो कहीं ना कहीं राहु भी आपके खराब है। वैसे मित्र का कारक कहीं ना कहीं मंगल भी होते हैं, एक होते हैं लंगोटिया यार, वो राहु, और एक होते हैं आपके आपकी प्रसिद्धि को देखने वाले मित्र, ठीक है ना। तो एक आपका एकादश भाव को देखेंगे। विदेशी भाषा आप सीख नहीं पा रहे हैं, विदेशी भाषा में आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या विदेशी भाषा पहले आती थी अभी नहीं आती है, या फिर विदेशी भाषा से लाभ नहीं हो रहा, तब भी राहु है। अहंकार हो जाना कि मैं ही सर्वे हूं, इसमें एक स्टोरी करता हूँ, फेसबुक पे एक ज्योतिषाचार्य हैं, वो लिखते हैं भारत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य, वह लिखते हैं भारत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य। तो भाई ये अहंकार आ गया, अहंकार तो किसी का भी नहीं चला है,
और हम लोग बात कर रहे हैं आपके केतु की। केतु से नाना से परेशानी, रहस्यवादी अध्ययन करना। यदि किसी का केतु अच्छा है तो ये वो आप जाएगा तो रहस्य में ही जो चीजें होती हैं, इवन इसमें ज्योतिष भी आ जाता है। तंत्र मंत्र ज्योतिष का अध्ययन या ज्योतिषाचार है, या भविष्य में होने वाली पूर्व अवकाश घटनाओं के बारे में भी के बारे में भी पता चल रहा है, नहीं चल रहा, तो वह भी कहीं ना कहीं हमें केतु इंगित करता है। घुटनों की परेशानी, नेम फेम नहीं हो रहा, आपको ज्ञान तो बहुत है लेकिन आपका नेम फेम नहीं चल रहा। जादू टोने से परेशानी, छुआछूत की बीमारी, रक्त विकार या हैजा आदि की परेशानी अगर है तो कहीं ना कहीं वह परेशानी का एक सबक जो है